प्रिय पाठकों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता चीर सजग आंखें उनिंदी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। इस गीत की रचना उस समय की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता की लहर आरंभ हो रही थी। देशवासी आज़ादी तो चाहते थे, परंतु इस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में डर रहे थे। यद्यपि इसके पीछे बहुत से कारण विद्यमान थे। लोग स्वार्थवश और आलस्यवश, अर्थात कहें तो मानसिक जागरण के अभाव में चुप थे। देशवासियों के मन में देश हित की भावना जागृत करने के लिए छायावादी युग के बहुत से कवियों एवं लेखकों ने जागरण गीतों की रचना की। उनमें से एक हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी जी द्वारा रचित गीत चीर सजग आंखें उनिंदी सोए हुए भारतीयों को जगाता है। महादेवी जी अपने इस गीत के द्वारा भारतवासियों को जागकर चलने के लिए प्रेरित करती है। महादेवी जी यह भी बताती है कि इस पर चलते हुए उसे बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे इनसे डरना नहीं है। सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर बस आगे बढ़ते चलना है और इसकी मूल संवेदना आगे बढ़ते हुए आज़ादी प्राप्त करना है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने सुविधा के लिए कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि मुझे व्याख्यान करने में आसानी हो और साथ ही पाठकों को समझने में सुविधा हो। एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूँ, जो स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए कविता पाठ की ओर बढ़ते हैं। चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रो ले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता चीर सजग आंखें उनिंदी से लिया गया है एवं इन पंक्तियों में आज़ादी के समय की चर्चा की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री अपनी साधना पथ पर में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती है तथा इस पथ पर निरंतर धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए अपने प्राणों को संबोधित कर रही है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ महादेवी जी कहते हैं कि हे प्राण, निरंतर जागृत रहने वाली आंखें आज नींद से भरी अर्थात आलस्य युक्त क्यों है? तुम्हारा वेश
आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं, आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हें अभी कुछ बड़ी साधना करनी है, चाहे आज दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तब भी इस विनाश वेला में तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्राण, तुझे साधना पथ पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है। अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। इन पंक्तियों में हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव पक्ष में प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने साधना के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है, और साथ ही रस की बात करें तो यहाँ वीर रस का प्रयोग हुआ है। दूसरी ओर कला पक्ष की बात करें तो यहाँ शुद्ध खड़ी बोली एवं शैली की बात करें तो गीतात्मकता का प्रयोग हुआ है, और अलंकार की बात करें तो मानवीकरण अलंकार यहाँ प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बांध लोगे क्या यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनोगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी जी साधना मार्ग में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों का उल्लेख किए हैं। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती है कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देंगे? क्या तितलियों के पंखों के समान यह रंगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा? क्या सांसारिक क्रंदन की ध्वनि भौरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी, अर्थात तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध करेगी? क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूपी ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें स्वयं में लिप्त करके या डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा? कवित्री अपने प्राण को प्रेरित करते हुए कहती है कि तुम इन बातों से विमुक्त रहो, यह सभी बातें निरर्थक हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते। तुम अपनी प्रतिछाया को अपना बंधन मत बनाना, अर्थात संसार के विभिन्न आकर्षण को तो तुम्हारे छाया मात्र हैं, अतः उन आकर्षणों के साथ माया जाल के बंधन में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य अर्थात साधना मार्ग को भूल न जाना।
महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्राण, आलस्य त्याग कर अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है तथा साधना मार्ग के अनेक चरणों अर्थात सोपानों को पार करके अपने लक्ष्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति को प्राप्त करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव पक्ष में प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए अभिप्रेरित किया है। रस की बात करें तो यहाँ शांत रस का प्रयोग हुआ है। दूसरी ओर कला पक्ष की बात करें तो यहाँ शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक और अलंकार की बात करें तो रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सूत कह चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाया, जाग तुझको दूर जाना। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री साधना मार्ग पर चलने वाले साधक को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे साधक, तू इस सांसारिक मोह में पड़कर अपनी साधना से कभी विचलित नहीं होना। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यह महादेवी वर्मा जी साधक को संबोधित करते हुए कहती है कि हे साधक, तेरा हृदय जो वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चयी था, वह आज प्रियजनों के जरा से रोने भर से पिघल गया है। अर्थात तू अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया है। तेरे अंतर्मन में अपार शक्ति व साहस विद्यमान था, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया है। तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर तथा साधना में जीवन को छोड़कर मदिरापान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया है। ये सब कार्य निरर्थक है जो तेरे योग्य नहीं है। मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी है। तू सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को क्यों शिथिल अर्थात कमजोर बना रहा है। क्या सांसारिकता के सभी आकर्षण तुझे आलस्य की नींद सुलाने तो नहीं आ गए हैं। तेरा आलस्य तेरी साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। तो हे साधक, तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, तू अमर पुत्र है। इसके पश्चात भी तू सांसारिकता जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को क्यों बंधक बनाना चाहता है। इसलिए अपने पतन के सभी कारकों को इस संसार से त्याग कर अपने उत्थान की ओर अग्रसित होते हुए साधना पथ पर आगे बढ़ता चल। अतः हे साधक, तू अपनी अज्ञानता रूपी नींद से जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है।
अर्थात तुझे साधना मार्ग पर चलते हुए बहुत लंबा मार्ग तय करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव पक्ष में आप देखेंगे कि कवित्री ने साधक को सांसारिक मोह माया आदि को त्यागते हुए साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। रस की बात करें तो यहाँ वीर रस का प्रयोग हुआ है। दूसरी ओर कला पक्ष की बात करें तो यहाँ शुद्ध खड़ी बोली एवं शैली गीतात्मकता का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर अलंकार की बात करें तो यहाँ रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उड़ में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीप की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवित्री ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आह्वान किया है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री जी का कहना है कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने अकर्णमयता एवं आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। वस्तुतः जीवन में दुख भी आता है और परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भूलकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। वह कहती है कि उन कष्टों को ठंडी सांसों लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जब तक हृदय में आग होती तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता है। हृदय की वह आग, वह तरफ ही मनुष्य को कठिन साध्य अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन या माध्यम बनती है। कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह किसी सफलता या विजय से कम नहीं है। महादेवी जी उदाहरण देते हुए कहती हैं कि पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। उसी प्रकार साधक अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिट जाए तो वह भी पतंग की तरह अमर हो जाएगा। महादेवी जी पुनः कहती है कि तुझे अपनी तपस्या से सांसारिक रूप इस अंगार शैया अथवा कष्टों से भरे इस संसार में फलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसीलिए हे साधक तू जाग, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव पक्ष में आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों अर्थों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मबल को प्रेरित करने का प्रयास किया है। रस की बात करें तो यहाँ शांत रस का प्रयोग हुआ है। दूसरी ओर कला पक्ष की बात करें तो यहाँ
भाषा शुद्ध तथा साहित्यिक खड़ी बोली एवं शैली गीतात्मक है तथा अलंकार की बात करें तो रूपक, अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आप अंततः देख सकते हैं कि महादेवी जी यही कहना चाहती है कि हे भारतवासियों, जाग, तुझको दूर जाना है, कहकर भारतवासियों को संदेश दे रही है कि हे मानव, तुझे विपरीत परिस्थितियों में भी विघ्न बाधाओं को नष्ट करके अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है। आगे महादेवी जी कहती हैं कि भोग विलासों में न फंसकर दीन और दुखियों के दुख को दूर करना ही तुम्हारा लक्ष्य है, तभी तो तेरी आँखों में दुखियों के प्रति आए हुए सहानुभूति के आंसू सफल होंगे, तभी तो तेरी हार भी विजय बनेगी। और दूसरी ओर अपने भारतवासियों को आह्वान करते हुए कहती है कि हे सोए हुए भारतवासियों, अब देश की स्वतंत्रता के लिए जाग जाओ, देश के लिए कुछ कर मिटने का समय आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का व्याख्यान आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि नई स्फूर्ति के साथ फिर एक नए विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। धन्यवाद।